हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। सीटेट की बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हुई है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसकी जो एग्ज़ाम सिटी है वह जारी हो गई है। अगर आप लोगों तक यह खबर नहीं पहुंची है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह खबर आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं कि जो सीटेट है, सीटेट जिन लोगों का सीटेट एग्ज़ाम है उनकी जो एग्ज़ाम सिटी है वह जारी हो गई है। तो तुरंत जा करके आप एग्ज़ाम सिटी चेक करें। कैसे चेक करना है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में कि जो एडमिट कार्ड है वह कब तक आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सिटी तो आज अभी पता चल ही जाएगी। तो एग्ज़ाम सिटी के लगभग कितने दिन बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। और अब अंतिम समय तैयारी कैसे करें, यानी कि अब अंतिम समय बचा हुआ है, कुछ ही समय बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, सीटेट के एग्ज़ाम के। तो इस कम समय में अब हम एग्ज़ाम की हम तैयारी कैसे करें, क्या कुछ ऐसा करें कि हम इस कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी हमारी बेहतर हो जाए, हम अच्छे से अच्छे नंबर सीटेट में प्राप्त कर पाएँ। तो इस सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अपने आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एग्ज़ाम सिटी हम कैसे देखेंगे। तो आइए बात करते हैं कि एग्ज़ाम सिटी कैसे चेक करें, यानी कि सीटेट की एग्ज़ाम सिटी जारी हो चुकी है और इसको हम किससे चेक करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम सिटी चेक करने के लिए सबसे पहले सीटेट की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। ठीक, सबसे पहले सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम उस पर आएंगे और फिर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया होगा व्यू सेंटर सिटी फॉर सीटेट जुलाई 2024, इस पर हम क्लिक करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है, एक ऐसा पेज खुल करके आएगा। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है व्यू सेंटर सिटी फॉर सीटेट जुलाई 2024, हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा पेज और खुल करके आएगा और यहाँ पर लिखा होगा व्यू सेंटर सिटी फॉर सीटेट जुलाई 2024 और इस पर हम क्लिक कर देंगे। यानी कि ये दूसरा पेज जो आएगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे, जो रेड वाला लिखा हुआ है कि व्यू सेंटर सिटी फॉर सीटेट जुलाई 2024, इस पर क्लिक करने के बाद फाइनली हमारे पास एक ऐसा पेज खुल करके आएगा। यानी कि फाइनली हमारे पास एक ऐसा पेज खुल करके आएगा और इस पेज के द्वारा हम एग्ज़ाम सिटी जो होगी वो हमको पता चल जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर हम डालेंगे। यानी कि आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उस समय आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, तो उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर हम फिल करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और नीचे जो ये सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है इस सिक्योरिटी पिन को हम इंटर करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। बस जैसे ही सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे हमारी जो एग्ज़ाम सिटी होगी वो तुरंत हमारे सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं एग्ज़ाम सिटी वही होगी जो आपने चूज़ किए होंगे। तो लगभग जो फर्स्ट लगभग 4 एग्ज़ाम सिटी चूज़ की जाती हैं, तो उनमें से जो पहली एग्ज़ाम सिटी होगी लगभग वही आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाती है, वही आपको दे दी जाती है। तो इस प्रकार से आप जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्ज़ाम सिटी अपनी चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर। जो हमने सेकंड पॉइंट की बात की थी कि एडमिट कार्ड कब तक, यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी होगा, कब तक हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अगर पिछले जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को अगर हम ध्यान में रख करके ये देखें तो जो वो जारी होती है एग्ज़ाम सिटी, तो एग्ज़ाम सिटी जारी होने के लगभग 5-6 दिन के बाद, यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से 3 दिन पहले हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है। यानी कि कम से कम 3 दिन पहले हमारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है, 3 दिन या 2 दिन पहले हमारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। तो अब आपके एडमिट कार्ड आने में ज़्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सिटी जो है वो आज से दिखाई देना प्रारंभ हो रही है, प्रारंभ भी हो जाएगी। कई लोगों ने देख भी ली होगी, जिन्होंने नहीं देखा है तो जैसे हमने बताया है आप वैसे जाकर के देख भी सकते हैं। तो बस इसके लगभग 5-6 दिन के बाद ही आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जो एग्ज़ाम होगा आपका, कह सकते हैं मान लीजिए 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, 7 जुलाई को अगर आपका एग्ज़ाम है तो 4 या 5 जुलाई को आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी सर्वर जो है वो लोड अधिक हो जाता है सर्वर का, तो इसके कारण जो वेबसाइट है वो खुलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए आप ज़्यादातर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप रात में प्रयास कीजिए। तो अगर रात में प्रयास करते हैं तो आप सर्वर उस टाइम थोड़ा शांत भी रहते हैं, थोड़ा अच्छे से वर्क भी करते हैं, तो आपका एडमिट कार्ड अच्छे से डाउनलोड भी हो जाएगा। तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो 4 से 5 जुलाई के अंतर्गत
आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि एडमिट कार्ड लगभग कब तक आएगा। फिर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि लास्ट टाइम है और इस लास्ट टाइम में हम तैयारी कैसे करें, यानी कि लगभग 8-10 दिन का समय हमारा जो बचा हुआ है, तो इस 10-12 दिन में हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से हम तैयारी करें। तो इसके लिए सबसे पहले बात जो होती है, सबसे पहली तो तैयारी अगर आपको करनी है तो जो कुछ भी आपको याद है, जो कुछ भी आपने तैयार किया हुआ है, आप उसका रिवीजन कीजिए। उसमें से आप कोई भी पॉइंट छोड़िए मत, वो सभी आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन आप करेंगे तो उतना ही आपको जो बेहतर होगा, उतना ही आपको याद रहेगा, आपके दिमाग कॉन्शियस माइंड में आपका जो माइंड है वो उसको उतनी ज़्यादा देर तक बिठा पाएगा। फिर दूसरे नंबर पर बात करते हैं, तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का ये फ़ायदा रहता है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मान लीजिए जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो पेपर का पैटर्न है वो कैसे आता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस डिवाइड किए होते हैं कि ये ईवीएस का पोर्शन है या फिर ये सीडीपी का पोर्शन है, ये मैथ का है या ये हिंदी का है। तो इस प्रकार से आपको अंदाज़ा हो जाएगा प्रैक्टिस सेट के द्वारा कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल कैसा रहता है, कैसे वो क्वेश्चंस आते हैं। अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो तीसरे पॉइंट की बात करनी है तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, यानी कि जो कुछ भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर प्रीवियस ईयर के आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से बहुत सारा कंटेंट बार बार दोहराया भी जाता है, पूछा जाने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। कई बार आप ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लगातार देखे होंगे कि लगातार वो पूछे गए हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि झटके के साथ जो ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया। सीटेट के कई सारे प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ये कई बार पूछा गया है। कुछ जो पक्षियों से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो तनिक जो पेड़ का तना है उसमें उसको खोखला करके उसको में छेद बना करके वहाँ पर रहता है। तो कई बार से ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो कई बार लगातार प्रीवियस ईयर में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रीवियस ईयर याद कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। कम से कम 25 से 30% जो क्वेश्चन दोहराने की जो बात होती है तो कई बार क्वेश्चंस वहाँ से पूछ लिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर से ही कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप लास्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी नहीं है, फिर भी अगर आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी नहीं है उसके बावजूद भी अगर कम समय में आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो जितनी आपने तैयारी की है उसको आपको रिवीजन करना होगा। फिर सेकंड, कम समय में जितने भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर पाएँ वो सारे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और प्रीवियस ईयर आप जरूर सॉल्व कीजिए। अगर प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं अगर आप उनको सॉल्व करते हैं तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस प्रकार आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कम समय में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ हमारी इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम सिटी नहीं देखी है तो जा करके एग्ज़ाम सिटी चेक कीजिए और आने वाले 4 से 5 जुलाई को जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका जारी कर दिया जाएगा और फिर आप जा करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा यह बताई गई जो जानकारी है वो आपको पसंद आई है। अगर जानकारी आपको पसंद आती है, आपको बेनिफिट मिलता है इस जानकारी से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।